ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा सदैव रहे, उनका हाथ आपके सिर पर रहे, आपके दुख आपके कष्ट जीवन से समाप्त हो जाएं, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि पूज्य गुरु जी ने कथा के दौरान एक ऐसा अचूक उपाय बताया था जो शिव महापुराण के अंदर वर्णित है। विष्णु पुराण का ये वो उपाय जिसे आप सभी लोगों को आज के दिन करना है। अगर आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं चल रही है, पैसा नहीं आ रहा है, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, गुरुदेव ने कहा कि जिस घर का कोई एक व्यक्ति भी अगर इस उपाय को कर लेता है महाराज, उस घर पर कभी कर्ज नहीं बढ़ सकता, उस घर में कभी धन की कमी नहीं आ सकती, उस घर में सदैव मां लक्ष्मी का एक अंश विराजित रहता है। गुरुदेव जी की ही कथा से सुन करके और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब आप जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना ही करना है। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में देव आदिदेव महादेव का जो प्यारा नाम आपके हृदय में आ रहा है जरूर से लिख दीजिएगा। इस पूरे वीडियो में हम सिर्फ 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जिन्हें आपको आज के दिन करने ही करने हैं, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की। 7 बार उतारने वाला उपाय करना है। गुरुदेव ने कहा, जब आपके घर में धन को लेकर के समस्याएं काफी ज्यादा विकट होती चली जाए, पैसा नहीं आ रहा हो, व्यापार दुकान ठप हो रही हो, कर्ज लेने की नौबत आ चुकी है, कोई लोन है चुकता नहीं हो रहा है ना, पैसा कहीं से भी नहीं आ रहा, आपको लगता है माता लक्ष्मी जी आपसे रूठी हुई हैं, एक बार ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा। किसी भी दिन, कोई समय फिक्स नहीं है, कोई दिन फिक्स नहीं है। गुरुदेव ने कहा, मात्र आपको लेना होगा थोड़ा सा मोली या कलावा, जो आपको अपने घर पर बहुत इजीली मिल जाएगा। जैसे ये लाल सा धागा होता है ना, सूती धागा, इस चीज का ध्यान रखना, जिसे मोली या कलावा भी कहा जाता है। इस तरीके से आपको ले लेना है और इसी के साथ में आपको लेना होगा थोड़ा सा केसर, ठीक है ना, थोड़ा सा केसर आपको लेना है। इस केसर को आपको क्या करना है, जो थोड़ा सा दूध होता है ना, उसी दूध के अंदर 2 से 4 कलियां आपको इस केसर की भिंगो देनी है ना, और भिंगो देने के बाद जो वो दूध पीला पीला सा हो जाएगा, है ना, उसी पीले वाले दूध में आपको ये मोली या कलावा जो आपने लिया है उसी के अंदर आपको डाल करके अच्छे से भिंगो देना है, ठीक है। भिगोने के पश्चात उस भीगे हुए मोली या कलावे को लेना है और साथ ही साथ आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का, तांबे के कलश में, अपने घर का जल। बस ये 2 चीजों को लेकर के आपको पहुंचना है भोले बाबा के मंदिर में, शिवलिंग के पास। एक चीज का ध्यान रखना कि बाबा के उस मंदिर में पहुंचना जहां पर शिव पंचायत विराजमान होती है, जहां पर शिवलिंग के साथ में मैया पार्वती जी, भगवान गणेश जी, कार्तिकेय जी और नंदी जी भी समक्ष में ही बैठे हुए हो, जहां पर मैया पार्वती जी शिवलिंग के साथ ही जमीन पर विराजमान हो, ऐसी वाली शिवलिंग के पास में आपको जाना है। यहां पर पहुंच करके आपको जो पूजा पाठ अर्चना जैसे आप करते हो वैसे आप कर लीजिएगा। करने के पश्चात आपके जीवन में आ रही धन की सभी समस्याओं का काट करने की कामना करते हुए, जो आपने मोली या कलावा जो भी लिया है, जिसे आपने केसर वाले दूध में भिगो करके रखा हुआ है, उसे आपको शिवलिंग के इस लिंग के चारों तरफ, है ना, ऐसे करके कितनी बार लपेटना है? 7 बार लपेट देना है। कितनी बार लपेट देना इसको? इस तरीके से आपको 7 बार लपेट देना है चारों तरफ में। 7 बार लपेट देने के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने घर का लेकर के आए हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उस संपूर्ण जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। 2 मिनट वहां पर बैठ करके बाबा से निवेदन करना, कामना करना अपने जीवन से धन की समस्या को दूर करने की, और ये जो लाल धागा आपने इसके अंदर पिरोया है इसे बाहर निकाल लेना। बाहर निकाल करके आपको कामना बोलकर ढोक दे करके अपने घर पर जाना है और किसी भी एक पीले कपड़े में, इस चीज का ध्यान रखना, ये जो पीला कपड़ा है ये भी कैसा होना चाहिए? सूती, छोटा सा पीला कपड़ा, सूती कपड़ा लेना है और जो लाल धागा आपने वहां पर लिया है उस लाल धागे को इसी के अंदर रख करके और इस पीली रंग की पोटली आपको बना लेनी है, इसी के अंदर आपको बांध लेना है गिठान लगा करके। कर लोगे इतना करने के पश्चात इसी पोटली को उठाकर अपने धन रखने के स्थान पर या फिर अपने व्यापार के गल्ले में, दुकान पर, जहां भी आप काम करते हो ना, उसके पास में इसे बांध देना, उस टेबल से बांध देना, गल्ले से बांध देना। उसी समय से आपके घर में धन की आवक होना स्टार्ट हो जाएगी। गुरुदेव ने कहा, यही वाला जो उपाय है ना, सफेद रंग के धागे से भी किया जाता है। सफेद रंग का धागा जो होता है ना, जैसे वो जो कच्चा सूत आता है, उस कच्चे सूत को
केसर के अंदर भिगो करके किया जाता है, वो उपाय सिर्फ और सिर्फ गुरुवार के दिन किया जाता है। ठीक है ना। तो मैंने आपको दोनों ही तरीके से बताने की पूरी कोशिश की है, लेकिन एक चीज को ध्यान रखना, जब आप वो गुरुवार वाला उपाय करेंगे ना, उसे पीले कपड़े में बांध करके नहीं रखते हैं, उसे केवल शिवलिंग पर से उठा करके जब आप लेकर के आएंगे तो अपने व्यापार स्थल के किसी भी उस पर उस धागे को बांध देना, बस इतना सा काम करना है। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की। दूसरा वाला जो उपाय है ये होगा आपकी इच्छा के लिए, आपकी कामना पूर्ति के लिए। गुरुदेव ने कहा अगर आपकी कोई विशेष मनोकामना है जिसके लिए आप कोई उपाय व्रत कर रहे हो जिसका फल आपको नहीं मिल रहा है, एक छोटा सा उपाय इस दिन कर लीजिएगा। देखिए आपको करना क्या है, लेना होगा इस तरीके से बेलपत्र। कितने? मात्र 2 बेलपत्र आपको लेने हैं जो कहीं से भी खंडित ना हो। गिन करके लेने होंगे 7 लाल फूल और साथ ही लेने होंगे आपको सफेद फूल। अब सफेद फूल लेने का भी क्रम मैं हमेशा बताता हूं। काफी सारे लोगों ने पूछा भैया हमें एक बार बता देना केतकी का फूल कैसा होता है। ये होता है केतकी का फूल जिसे आपको नहीं लेना है। इन सफेद फूलों में भूल करके भी केतकी का फूल मत लेना। अगर ले लेते हो और चढ़ा देते हो तो आपको 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, तो इस तरीके का फूल होता है केतकी का, वो आपको भूलवश भी नहीं लेना है। केवल 2 बेलपत्र, 7 आपको लाल फूल, 7 सफेद फूल और इसी के साथ में 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना। अब गुरुदेव ने कहा कि जो भी विशेष तिथि पड़ जाए, चाहे अष्टमी पड़ जाए, नवमी पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, प्रदोष पड़ जाए, शिवरात्रि पड़ जाए, पूर्णिमा पड़ जाए, अमावस्या पड़ जाए, इन तिथियों पर आपके घर में अगर कोई बेलपत्र का पेड़ किसी गमले में लगा हुआ है वहां कर सकते हो, बाहर कहीं लगा हुआ है वहां कर सकते हो, चाहे छोटा सा ही गमले में क्यों ना लगा हो पेड़ पौधा, बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाना, उसी पेड़ के नीचे की जो भी मिट्टी है उसी मिट्टी का आपको एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना है। पूरी शिवलिंग का निर्माण ना कर सको तो गुरुदेव ने कहा केवल ये लिंग की आकृति अपने हाथों से ही थोड़ी सी मिट्टी को ऊपर उठा लेना, धूप दीप चंदन दिखा करके इसका अच्छे से पूजन करना। समक्ष में आपको एक गाय के घी का गोल बत्ती का दीपक सबसे पहले लगा देना है। ठीक है, लगा देने के पश्चात आपको इन्हीं का पूजन करके जो आपने 2 बेलपत्र ली हैं, एक शिव के नाम की और एक शक्ति के नाम की, एक एक करके आपको शिवलिंग पर अपनी कामना कह करके समर्पित कर देना है। समर्पित कर देने के पश्चात जो 7 सफेद फूल लिए हैं उन 7 सफेद फूलों को अपनी कामना कहकर शिवलिंग पर समर्पित करना और जो 7 लाल फूल है इस लिंग के चारों तरफ आपको इस तरीके से अपनी कामना मन में कहते हुए लगा देना है। 2 मिनट वहां पर बैठना, निवेदन करना और 2-5 मिनट के पश्चात 1 लोटा शुद्ध जल जो आप लेकर के आए हो उस 1 लोटे शुद्ध जल को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए शिवलिंग पर समर्पित करना और वहीं का वहीं इस शिवलिंग का विसर्जन कर देना। गुरुदेव ने कहा जो विशेष तिथि पड़े उस विशेष तिथि पर करना। ज्यादा से ज्यादा 2 या 3 बार आप इस उपाय को कर लोगे, आपकी वो कामना जरूर पूरी होगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये सबसे ज्यादा खास और विशेष उपाय होने वाला है। अगर आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा, किस्मत आपकी चमक ही नहीं रही है, जिस कार्य में आप हाथ डाल रहे हो सफलता नहीं मिल रही है, दुर्भाग्य पीछा नहीं छोड़ रहा है, गुरुदेव ने कहा गिन करके 21 आपको लौंग लेनी है। कितनी लौंग? 21 लौंग लेनी है, ऐसी लौंग जिसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। और 1 लोटा शुद्ध जल अपने घर का लेना तांबे के कलश में। केवल इन दोनों चीजों को लेकर के आपके आसपास जो भी शिवालय हो, शिवालय पहुंचना, शिवलिंग के पास में जाना, शिवलिंग के पीछे की तरफ में खड़े होना, उत्तर दिशा की तरफ मुख करके सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित कर देना। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करके अवधूतेश्वर महादेव के नाम से, अवधूतेश्वर महादेव के नाम से समर्पित करना। उसके बाद अपने दाहिने हाथ की हथेली पर वो 21 लौंगों को लेना, मुट्ठी बांधना और मुट्ठी बांधकर अपने सिर के ऊपर से 21 बार घड़ी की सुई की दिशा में घुमा करके, है ना, 21 बार ही। कितनी बार घुमाना है? 21 बार घुमाना और उन सभी लोगों को भगवान शिव की शिवलिंग पर रख करके अपना नाम और गोत्र बोल करके चले आ जाना। गुरुदेव ने कहा उसी पल से फिर बाबा आपका हाथ थाम लेगा, आपकी नैया पाल लगा देंगे। गुरुदेव ने कहा उसी पल से आपकी भाग्य की रेखाएं बदलना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। इन उपायों को आप किसी भी विशेष तिथि के दिन कर सकते हो। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।